हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं परफेक्ट हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए। इसी तरह खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। गाइस, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इस चैनल को अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आपसे दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआ करें अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहतमंद ज़िंदगी दे और हम सबको कामयाबी और सलामती नसीब फरमाए। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये बहुत ही हॉरिफिक स्टोरीज़ हैं और अगर आपको ज़रा भी डर लगा करता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले आप हिसार कर लें, उसके बाद इन स्टोरीज़ को सुनें। तो इन स्टोरीज़ में जो सबसे पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस समरीन ने इंडिया से शेयर की है। ये बताती है कि इनका ताल्लुक लखनऊ से है और इनकी फैमिली में जैसे कि फैमिली टेल्स हुआ करती हैं, इसी तरह एक स्टोरी है जो इनके परदादा ने इनके दादा को और फिर इनके दादा ने इनके फादर को सुनाई थी। उस स्टोरी के मुताबिक इनके जो परदादा का घर था वो लखनऊ से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पे कोई छोटा सा गांव मौजूद था, वहां पे था। अब ये जो गांव था ये इतना बड़ा गांव नहीं था और 1965 में, यानी अब से तकरीबन आप समझ लें कि 50-55 साल पहले की अगर आप बात करें तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, लाइट भी ना होने के बराबर थी। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करता था। खैर, इनके जो परदादा थे उनका जो घर था वो बेसिकली जहाँ पे मौजूद था, इनके घर के बिल्कुल सामने एक गवर्नमेंट अस्पताल हुआ करता था। उस अस्पताल के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के दौर में इस अस्पताल को इस्तेमाल किया जाता था और जैसे जैसे इस बिल्डिंग की हालत खस्ता से खस्ता होती चली गई तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो अस्पताल था इसका इस्तेमाल कम से कम कर दिया गया और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि इस अस्पताल को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। इनके परदादा बताते हैं कि इनका जो घर था उसके बिल्कुल सामने अस्पताल था और बिल्कुल जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ की एक खिड़की थी जो इनके घर से मुकम्मल तौर पे नज़र आया करती थी। शुरू शुरू में ये जो खिड़की थी ये भी बंद थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया वैसे वैसे खिड़की निकल के गिर गई और इसके साथ साथ अस्पताल की जो दीवारें थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके गिरना शुरू हो गईं। खैर, इनके साथ जो वाक़यात पेश आना शुरू हुए थे उसमें कुछ इस तरह से था कि इनकी जो मदर थी, एक दफ़ा वो अपने कमरे में मौजूद थी और रात के तकरीबन 9 या 10 बजे का टाइम था। अब चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, तो यही चांद की रोशनी जब अस्पताल के अंदर पड़ रही थी और ख़ास तौर पे जहाँ पे विंडो मौजूद थी वहाँ से जब वो अंदर जा रही थी तो अस्पताल का थोड़ा सा हिस्सा था जो इस विंडो के ज़रिए इन लोगों को नज़र आ रहा था। ये इत्तफाक से उस विंडो के सामने अपने घर में खड़ी हुई थी और इनकी जो नज़र थी वो अस्पताल की या विंडो की तरफ थी। इसी दौरानिए में इन्होंने देखा कि जो विंडो है उसके सामने से एकदम से कोई गुजरा है। अब इनको ऐसा लगा कि शायद इनका वहम हो या हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह हो जो अंदर आ गई हो, लिहाजा इन्होंने नज़रअंदाज किया और ये दोबारा से अपने काम में बिजी हो गई। मुश्किल से 1 मिनट के बाद जब इनकी दोबारा से उस विंडो की तरफ या उस अस्पताल की तरफ नज़र पड़ी तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे बाकायदा एक औरत खड़ी हुई है जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी है और चांद की रोशनी में उसका जो चेहरा नज़र आ रहा था, उनके मुताबिक ये जो चेहरा था ये जला हुआ चेहरा था। ऐसा लग रहा था कि ये जो औरत है इसकी कुछ देर पहले ही आग लगने की वजह से स्किन जो है वो झलस चुकी है या वो जल चुकी है।
अब जब इन्होंने अस्पताल की खिड़की में उस औरत को खड़े हुए देखा तो इनको एकदम से याद आया कि ये जो अस्पताल है ये तो सालों से बंद है, और रात के इस पहर में किसी औरत का इस खिड़की के ऊपर खड़ा होना या यहाँ से बाहर झांकना भला कैसे मुमकिन है। खैर ये फौरन से पलटी, और पलटने के बाद जो इनके ग्रैंडफादर थे जब उनके पास आई, उनसे कहने लगी कि जरा देखो अस्पताल की खिड़की में ये कौन औरत खड़ी हुई है। खैर जब वो किसी को लेके वहां पे आई और जब इन्होंने वहां पे ऊपर की तरफ देखा तो उस खिड़की में ना कोई औरत मौजूद थी और ना ही किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। एक तरह से इनका पहला एनकाउंटर था जो उस औरत से या उस मखलूक से बराह रास्त हुआ था। अब इसी तरह 2-4 दिन मजीद गुजरे और जब जुमेरात की रात आई तो रात के तकरीबन 8-8:30 बजे का टाइम था, और इत्तफाक से जो इनके ग्रैंडफादर थे वो किसी काम से घर की जो छत है उसके ऊपर चढ़े हुए थे। खैर उस काम के दौरान जब इनकी नज़र उसी अस्पताल पे या उस खिड़की की तरफ पड़ी तो इन्होंने देखा कि एक औरत है जिसकी तकरीबन 18 या 20 साल के दरमियान उम्र है, और बज़ाहिर देखने से वो जवान लग रही है। वो खिड़की में खड़ी भी है और खिड़की से खड़े खड़े वो इनकी तरफ देख रही है। अब जब इन्होंने उसके चेहरे पे या उसके जिस्म पे मजीद गौर किया तो उन्होंने देखा कि उसकी जगह जगह से स्किन ना सिर्फ जली हुई थी बल्कि उसके चेहरे से काफी जगह पे बराह रास्त गोश्त नजर आ रहा था। अभी जबकि ये उस औरत को देख ही रहे थे और उसके बारे में जानने की या उसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि एकदम से वो जो लड़की थी उसने इनको देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब ये मुकम्मल तौर पे पजल्ड थे, ये चाहने के बावजूद भी ना अपनी जगह से हिल पा रहे थे, ना ही इनके मुंह से अल्फाज अदा हो रहे थे। खैर जैसे तैसे ये मुड़े, और जैसे ही ये मुड़े और नीचे की तरफ आने लगे तो इनको एकदम से ऐसा लगा कि इनकी जो छत है जहां पे खड़े हुए थे एकदम से कोई भारी सी चीज वहां पे आके गिरी है। अब जैसे ही इनको ऐसा लगा कि इनके पीछे कुछ आके गिरा है तो ये एकदम से पलटे, और जैसे ही ये पलटे तो इन्होंने देखा कि वही लड़की जो अभी अस्पताल की खिड़की से इनकी तरफ देख रही थी और इनको देख के मुस्कुरा रही थी वो अब इनकी छत पे मौजूद है, और उसकी जो स्किन है वो जगह जगह से जली हुई है और वो वैसे ही इनको अजीब तरीके से देख के मुस्कुरा रही है। अब जैसे ही इन्होंने अपनी छत पे उस लड़की को देखा और इतने बुरे हाल में देखा तो एकदम से इनके मुंह से चीख निकली, और ये बताते हैं कि इसके बाद इनको कुछ याद नहीं है। खैर जब इनको होश आया तो इनके चारों तरफ सारे घर वाले मौजूद थे, और ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि इनके ऊपर मुसलसल दम दुरूद किया जा रहा था। इनको शदीद बुखार हुआ था, इनके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ी हुई थी, और इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे इनका आखिरी वक्त करीब आ चुका है। खैर जब इनकी आंखें खुली और ये होश में आए तो इनके जो घर वाले थे उन्होंने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया, और कुछ देर के बाद इनसे पूछा कि बिलाखिर ये इतनी बुरी तरह क्यों चीखे थे। खैर इन्होंने उन घर वालों को या जो भी अजीज़ व अकारिब थे उनको सारा का सारा वाक़या बताया, तो सबको यकीन हो चला कि ये जो सामने अस्पताल है जो कि काफ़ी अरसे से अबंडन है, इसके फर्स्ट फ्लोर पे या उस फ्लोर पे जहाँ से खिड़की नज़र आती है कोई ना कोई चुड़ैल या इस तरह की मखलूक है जो रहा करती है। उसके बाद से इनके जो घर वाले थे उन्होंने अपने तौर पे एक कोशिश शुरू कर दी थी कि किसी भी तौर पे मगरिब के बाद ख़ास तौर पे बाहर ना आए, और अगर बाहर आ भी जाए तो ख़ास तौर पे जो अस्पताल है या इसकी वो वाली खिड़की है उस तरफ ना देखें। ये बताती है कि इसके बारे में जब फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये मालूमात मिली कि गए वक्तों में ये जो अस्पताल था, इस अस्पताल के अंदर किसी औरत की डेथ हो गई थी, और उसकी जो डेथ हुई थी उसका रीज़न इस तरह से था कि गए वक्तों में बहुत सारे लोगों ने जो एहतजाज कर रहे थे या बहुत सारे बलवाइयों ने इस अस्पताल के ऊपर हमला किया था। तो उस वक्त जो अंग्रेज़ डॉक्टर थे या वहाँ पे जो भी स्टाफ मौजूद था
वो सारा का सारा वहाँ से भाग चुका था, लेकिन एक औरत थी या एक लड़की थी जो फर्स्ट फ्लोर पे ज़ेरे इलाज थी, और वो चाहने के बावजूद भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाई। तो ये जितना भी क्राउड था, इस क्राउड ने ना सिर्फ उस अस्पताल को आग लगा दी, बल्कि वहाँ पे जितने भी मरीज थे तकरीबन उनमें से सबकी ही डेथ हो चुकी थी। तो कुछ लोगों का यही ख्याल था कि उस अस्पताल के अंदर जो लड़की या औरत नजर आया करती थी वो उसी औरत की बदरू थी जिसको जला के मार दिया गया था। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी हमें हमदान साहब ने कराची शहर से शेयर की है। ये बताते हैं कि इनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे वो गए वक्तों में उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहा करते थे। ये जो गांव था ये बहुत पुराना गांव था और इस गांव में तकरीबन 300 के करीब घर आबाद थे। ये जिस दौर का वाकया है उस दौर में न लाइट मौजूद थी, ना ही कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर था, और ना ही लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी ज्यादा बेहतर हुआ करती थी। ज्यादातर जो लोग थे वो ज़राअत के जरिए पैसे कमाया करते थे, लेकिन इनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे उनका जो काम था वो माल मवेशियों पे मुनहसिर था, और उन्होंने बहुत सारी गायें, बहुत सारी भैंसें अपने पास पाली हुई थी। ये जो गायें और भैंसें इन्होंने पाली हुई थी, इनका ये दूध निकालते थे, और दूध निकालने के बाद पूरे गांव में या करीब जवार के गांव में इसको भेजा करते थे, और उसके जरिए जो आमदनी हुआ करती थी उस आमदनी के जरिए इनके घर का गुजर औकात हुआ करता था। अब क्योंकि इनका जो काम था वो दूध धोने का काम था या दूध की सप्लाई का काम था, तो ये बताते हैं कि इनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे वो रात को 2 या 3 बजे तक उठ जाया करते थे, और 2 या 3 बजे उठने के बाद उनकी कोशिश होती थी कि जितनी भी भैंसें हैं या जितनी भी गायें हैं उनका जल्द अज जल्द ना सिर्फ दूध निकालें, बल्कि दूध निकालने के बाद उसको जहां जहां सप्लाई करना है वो सप्लाई करने। वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 3, साढ़े 3 बजे का टाइम था। दिसंबर का महीना चल रहा था और बहुत ज्यादा सर्दी हो रही थी। खैर, इनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर हैं वो उठे और दूध धोने के लिए जहां पे भैंसों का या गाय का बाड़ा मौजूद था वहां आके बैठ गए। अब ये जो बाड़ा था या ये जो अस्तबल था ये इनके घर से बाहर मौजूद था, और जहां पे ये बाड़ा था उस बाड़े से जो करीब जवार का हिस्सा है यानी कि जितने भी खेत थे वो सारे के सारे खेत ना सिर्फ नजर आया करते थे, बल्कि इन खेतों के साथ साथ जो रास्ता शहर की तरफ जा रहा था वो भी मुकम्मल तौर पे नजर आया करता था। खैर, इनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे जब वो दूध निकाल रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि जो करीबी खेत हैं उन खेतों में कोई मूवमेंट हो रही है। आमतौर पे जब आप खेतों में मौजूद हो और वहां पे कोई मूवमेंट हो या कोई इंसान मौजूद हो तो दरख्तों या खेतों के हिलने की वजह से आवाज पैदा हुआ करती है। तो जब इनको ऐसा लगा कि खेतों में कोई मूवमेंट हो रही है या वहां से कोई आवाज आ रही है तो एकदम से ये खड़े हो गए, और ना सिर्फ खड़े हो गए, इनके करीब ही एक बहुत मोटी सी लाठी पड़ी हुई थी, वो इन्होंने अपने हाथ में उठा ली। अब पुराने दौर के लोग थे, इनका यही ख्याल था कि मेरे पास लाठी मौजूद है, अगर कोई चोर होगा या कोई जंगली जानवर होगा तो मैं उसको इस लाठी के जरिए भगा दूंगा। मुसलसल ये खेतों की तरफ देख रहे थे और ये वेट कर रहे थे कि जो भी खेतों के अंदर मौजूद है वो एकदम से इनके सामने निकल के किसी भी वक्त आ जाएगा। और ऐसे ही हुआ कि एकदम से खेतों में से एक शख्स निकलता हुआ यानी बाहर की तरफ आया। इन्होंने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी है जिसकी बज़ाहिर 80 या 85 साल की उम्र लग रही है। उसके एक हाथ में लालटेन मौजूद है, जबकि जो उसका दूसरा हाथ है उस हाथ में एक बहुत बड़ी सी लाठी मौजूद है। उसका जो हुलिया था उस हुलिया को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इसी गांव का या करीबी किसी गांव का कोई आदमी है, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ करता था कि लोग रास्ता भूल जाने की वजह से या गलती से दूसरे के खेतों में या दूसरे की प्रॉपर्टी में दाखिल हो जाया करते थे।
खैर, जब इन्होंने देखा कि एक आदमी इनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, तो जैसे जैसे वो आदमी इनके करीब आ रहा था, इनको ऐसा लग रहा था कि जो शक्ल है ये बड़ी जानी पहचानी शक्ल है, ये इस आदमी को कम से कम मैं कहीं देख चुका हूं। अब जैसे जैसे वो मजीद करीब आ रहा था, तो इनको यकीन हो चला था कि वाकई में ये जो शक्ल है मैं इससे बहुत ज़्यादा मिल चुका हूँ। लेकिन जहन पे जोर देने के बावजूद भी इनको याद नहीं आ रहा था कि ये कौन आदमी है जो इनके सामने मौजूद है, जो देखा देखा भी लग रहा है, लेकिन जहन में नहीं आ रहा कि आखिर ये है कौन। इसी दौरानिए में इनको एकदम से लगा कि शायद ये इनके अपने दादा हैं, जिनका आपसे तकरीबन 25 या 30 साल पहले इंतकाल हो चुका था। अब जैसे ही इनके ग्रैंडफादर को ऐसा लगा कि ये इनके दादा हैं, तो एकदम से चौंक गए और वो सोचने लगे कि शायद ये मेरा वहम होगा, क्योंकि मेरे दादा को मरे हुए अब से 20 या 25 साल हो चुके हैं और किसी भी मरे हुए इंसान का वापस आना या इस तरह से नजर आना नामुमकिन है। ये बताते हैं कि अभी मैं उनके ऊपर गौर ही कर रहा था कि मेरे सामने सामने मेरे जो दादा की शक्ल का आदमी था वो हमारे ही घर के अंदर एंटर हुआ, और ना सिर्फ एंटर हुआ, इस एतमाद से एंटर हुआ कि जैसे ये उसका अपना घर हो। जैसे ही वो आदमी हमारे घर के अंदर एंटर हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझ पे खौफ तारी हो चुका है और मेरा जो ब्लड प्रेशर है एकदम से लो हो चुका है। मैं चाहता था कि मैं इसको आवाज दूं, इसको रोकूं और इसको अपने घर जाने से मना करूं, लेकिन मेरे देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये जो आदमी था ना सिर्फ मेरे घर के अंदर एंटर हो गया, बल्कि वो कुछ इस तरह से अंदर गया जैसे कि उसका अपना घर हो। कुछ सेकंड्स तक मैं बाहर खड़ा रहा और मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं। बिला आखिर जब मेरे जहन में आया तो मैंने सोचा कि मैं अंदर जाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दादा के रूप में या मेरी दादा की शक्ल वाला कोई चोर हो जो घर के अंदर दाखिल हो चुका हो। जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुआ तो मैंने देखा कि जो मेरी बीवी है वो घर के अंदर खड़ी हुई है और थर थर कांप रही है। हालांकि शदीद सर्दी हो रही थी, लेकिन इस सर्दी के बावजूद भी उसके चेहरे से या उसके जिस्म से मुसलसल पसीना बह रहा था। जब उसने मुझे बाहर की तरफ देखा या अपने सामने देखा तो एकदम से वो भागती हुई मेरे पास आई और मुझसे लिपट के रोने लगी। अब जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है और एकदम से तुम परेशान क्यों हो, तो वो कहने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि आपके जो दादा हुजूर थे, जिनको हमने गए वक्तों में या सालों पहले अपने सामने देखा था और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, शायद वो मेरे सामने से गुजरे। अब जब उसने इस तरह से कहा तो मुझे यकीन हो चला कि ना सिर्फ मैंने बल्कि इसने भी हमारे गुजरे हुए दादा को अपने सामने सामने से गुजरते हुए देखा है। खैर, मैंने उसको थोड़ा सा हौसला दिया और उसको कहा कि शायद तुमने कोई ख्वाब देखा होगा या फिर तुम्हारा वहम होगा। चलो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं और चल के पूरे घर का जायजा लेते हैं। ये बताते हैं कि उसके बाद जब हमने पूरे घर को देखा तो उस पूरे घर के अंदर ना ही हमारे दादा मौजूद थे और ना ही उनका कोई नामो निशान मौजूद था। हालांकि ना सिर्फ मैंने बल्कि इसने भी उनको घर के अंदर दाखिल होते हुए, घर के अंदर से गुजरते हुए देखा था। खैर, जैसे तैसे ये रात गुजर गई। जब अगली सुबह हमारी अपने घर वालों से या अपने बुजुर्गों से, अपने वालिदैन से मुलाकात हुई तो मैंने इस रात वाले वाकये का जिक्र किया। तो हमारे जो फादर थे उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की कि वाकई में अक्सर ऐसा होता है कि रात के औकात में यानी 2 बजे या 3 बजे उनके जो फादर हैं, जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अक्सर घर के अंदर घूमते हुए या तबेले के बाहर घूमते हुए या खेतों में से निकलते हुए नजर आया करते हैं। और ये जो सिलसिला है ये उस वक्त से जारी है जब उनका इंतकाल हुआ था।
गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये दोनों स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहतमंद, खुशहाली वाली, सलामती वाली ज़िंदगी दे और हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।